सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला में आज आप जान सकेंगे वज़ीर आज़म की वज़रा को आखिरी वार्निंग, ब्रीफिंग नहीं कारकर्दगी वरना पक्की छुट्टी, जहांगीर तरीन का मिशन लंदन बेनकाब, नून लीग से कुर्बत हुकूमत के लिए मुसीबत, बिजली आई नहीं गैस भी नायाब, कराची वालों के लिए रोज नया अजाब, किसका था धरने पर दावे का प्लान, चौधरी शुजात ने खोल दिए राज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। तहरीक इंसाफ तब्दीली का नारा लगाकर इक़्तिदार में आई थी, लेकिन तब्दीली सिर्फ तकरीरों से नहीं आती, इसके लिए कारकर्दगी दिखाना पड़ती है और इस कारकर्दगी का ही हुकूमत में फुक़दान नजर आता है। इसीलिए तब्दीली का सबसे ज़्यादा सामना तब्दीली सरकार को खुद करना पड़ रहा है। वज़ीर आज़म बार बार काबीना में तब्दीली कर रहे हैं, लेकिन बात बन नहीं रही। बकौल शायर, मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। कौमी असम्बली की वेबसाइट के मुताबिक विफाकी काबीना में इस वक्त 26 विफाकी वज़रा, 4 वज़राए मुमलिकत, 5 मुशीर और 14 मुआविन ख़ुसूसी हैं। इसमें अभी शहबाज गिल का नाम मौजूद नहीं। इन सबको मिलाएं तो कप्तान समेत तब्दीली टीम खिलाड़ियों की तादाद की निस्फ सेंचुरी मुकम्मल कर चुकी है, लेकिन फिर भी कारकर्दगी ढूंढे से नहीं मिल रही। अंदर की खबर यह है कि जब भी काबीना इजलास में कोई वजीर ब्रीफिंग देता तो वजीर आजम इस ब्रीफिंग को एक डायरी में लिखते रहे और अब उन्होंने इस ब्रीफिंग के अमली इक़दामात के हवाले से पूछना शुरू कर दिया है। वज़ीर आज़म का फैसला है कि अब कारकर्दगी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जो कारकर्दगी दिखाएगा काबीना में मौजूद रहेगा और ना दिखाने वाला घर जाएगा। सवाल यह है कि ऐसी वार्निंग्स का चर्चा काबीना में होने वाली हर तब्दीली से पहले भी होता रहा है। इस बार क्या वज़ीर आज़म की वार्निंग आखिरी है या ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा? फवाद चौधरी के मुतनाज़ा इंटरव्यू के बकौल हुकूमत के पास कारकर्दगी दिखाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का वक्त है। फवाद चौधरी का यह दावा दुरुस्त है या नहीं, इससे कतई नजर यह भी हकीकत है कि वज़ीर आज़म ने कारकर्दगी दिखाने की जुस्तजू में काबीना में गैर मुंतखब लोगों को भी इकट्ठा किया। इस वक्त भी 18 के करीब गैर मुंतखब अफराद काबीना का हिस्सा हैं, लेकिन सवाल फिर गवर्नेंस का उठता है, कारकर्दगी का पूछा जाता है कि आखिर कप्तान की टीम कारकर्दगी क्यों नहीं दिखा पा रही। कुछ लोग तो बार बार काबीना में तब्दीली को भी गलत नजर से देखते हैं और दावा करते हैं कि यह अपने लोगों को नवाजने का एक तरीका है, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ात को देखते हुए ऐसे दावे हकीकत से दूर लगते हैं। देखना यह है कि कारकर्दगी के नाम पर इस बार काबीना में क्या तब्दीली आती है, किसकी वजारत बचती है और किसकी छिन जाती है। सबसे पहले इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ हैं असद करल साहब, बाबर डोगर साहब। करल साहब, इस दफ़ा तो इमरान खान साहब गुस्से में नजर आए। उसामा साहब, आप जो बात कर रहे थे कि 50 के करीब आपने बताया कि 50 ही जी, हाँ करीब छोड़ें आप, चले हाँ 50 अगर मिला लें उनको सारी बातें हैं, उसमें कुछ शक तो नहीं है ना। शहबाज गिल साहब को आप माइनस तो नहीं कर सकते। वफाकी काबीना में आपने बताया कि 18 है गैर मुंतखब अरकान जी, क्योंकि मैं परेशान हो गया जो आपने एक वर्ड यूज़ किया डायरी में लिखते रहे जी जी, उसके ऊपर मैं बताऊंगा कि वो डायरी कौन सी थी और कैसे लिखा और उसमें क्या है और डायरी अब कहाँ है। ये बड़ी अहम खबर आपको देने जा रहा हूं। डायरी उनके पास ही होनी चाहिए जब अच्छा आप थोड़ा सा जरा खबर है ना, उसके बाद जरा दिल थाम के रखें, नाजरीन को भी जरा इसमें हाइप भी क्रिएट हो। चले बताएं। मशीर खजाना एक तो आपने बताया जो 12 उनके पास है मामले खसूसी जी, अब्दुल हफीज़ शेख साहब जो हर हुकूमत में होते हैं और बाहर से आते हैं, जिस तरह अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब हैं सनतो तजारत के, और मशीर मौसमी तब्दीली मलक अमीन असलम है, मशीर बराए पार्लिमानी अमूर बाबर वान, मशीर बराए दारा जाती इस्लाहात अशरत हुसैन भी, ये भी 12 भी मैं नाम। इस तरह वज़रा की एक तादाद है, स्टेट मिनिस्टर जो है वज़राए मुल्कत उनकी मामले खसूसी आगे बड़ी लिस्ट है। तो वफाकी काबीना में इस तरह का कुल आपने बताया तादाद 27 है, वज़रा मुल्कत 4 हैं, 5 मशीरों की तादाद है और मामले खसूसी 13 हैं और कुल तादाद 43 थी, जिसमें 23 फाकी वज़रा, 14 वज़रा मुल्कत और वज़रा की मशीरों की ये तो 49 बन जाती है। मेरे ख्याल शहबाज गिल तो इसमें नहीं है, तो फिर 50 मामले खसूसी में जुल्फ़ी बुखारी हैं, मोहित यूसुफ हैं, आसम बाजवा हैं, शहजाद अकबर हैं, ज़फ़र मिर्ज़ा हैं, डॉक्टर सानिया नश्तर हैं, नदीम अफजल चांद हैं, शहबाज गिल, उस्मान डार, शहजाद कासम, शहजाद अरबाब, नदीम बाबर और सानिया दरोस। अच्छा, ये बतौर ये
मामने खसूसी भी और ब्रांड डिजिटल पाकिस्तान है। इसके बाद आगे एक लंबी चौड़ी फरिश्ते, उसके लिए मेरा हलादा प्रोग्राम, तो वैसे ही अगर नाम गिनना शुरू कर जाएगा। हम इमरान खान को 11 खिलाड़ियों से मैच खेलने का और मैदान में उतरने का बहुत तजर्बा है, लेकिन 50 के साथ जो है ना, मेरा ख्याल है बड़ा मसला है। आपने कहा कि एक डायरी में लिखते रहे, 2 साल में वो कौन सी ऐसी डायरी होगी जिसमें इतनी नाहलियों की दास्तान रकम हो सकती थी? अभी तक दुनिया में शायद आजाद ना हो। डोगर साहब, इस सवाल का सिर्फ जवाब दे दें कि ऐसी डायरी हो सकती है कि जिसमें इतनी नाहलियां, हाउ कैन इट पॉसिबल? जो आपने लफ्ज पहले तो या उस पर वापस लें कि एक डायरी में आपने लफ्ज इस्तेमाल किया कि एक डायरी में वो लिखते रहे। जी, वो ये तो खबर है कि वो डायरी में नोट करते रहे सारी अच्छा, चीजें, वो ब्रीफिंग्स थी, ये जितनी हर हफ्ते उनको ब्रीफिंग दी जितनी जाती थी, वारदातें हैं, जितनी ये नाहलियां, एक डायरी इसके लिए नहीं, कोई 10, 20 या 50 डायरियों में तो ये आ सकती है, हो सकती है। वो भी अगर नोट्स ब्रीफ, हालांकि मैं जानता हूं इसमें एक दिलचस्प इमरान बात खान है साहब को कि वो कभी लंबी चीज को ना बात को पसंद करते हैं, सुन ले, और ना लंबी तहरीर को पसंद करते हैं। वो बुलेट पॉइंट के वो समझते हैं कि कम से मैं कई दफा, मैं चूंकि जब पनामा केस में बहुत सारी कोर कमेटीज के अंदर भी हम बैठे होते थे, इसलिए मैं कोई पार्टी औहदेदार नहीं हूँ। पनामा केस के लिए, असिस्टेंस के लिए, हेल्प के लिए मुझे बाज़ दफ़ा वो रिक्वेस्ट करते थे कि ये आप चूजे डॉक्यूमेंट्स दिए, किताब भी चूंकि मेरी पेश की थी, तो इसलिए मैं बैठता था, वर्किंग में समझता हूं। पार्टी में आप तो वो कहते हैं ऐसी बात कर चुके हैं, आप निकाले जाते, जो लंबी जो बात है वो उसको पसंद नहीं करते। वो कहते हैं क्योंकि लोग जो है ना बात ज्यादा नहीं सुन सकते, नंबर 1। लंबी तहरीर को वो पसंद नहीं करते, लिहाजा वो बहुत शॉर्टली और समझते भी हैं। तो और बुलेट्स में लिख लिया हो कि भाई ये ब्रीफिंग में कहा गया, हम ये करेंगे, ये करेंगे, पूरी चीजें ब्रीफिंग नहीं है, मुझे पूरी चीजें तो लिख नहीं सकते। अच्छा, अगली बात, अभी एक वारदात मैं आपको बताऊं, यानी माफिया से इमरान खान साहब के दाएं बाएं आगे पीछे माफिया बैठा हुआ है, और इमरान खान साहब से वो माफिया अब टकराना शुरू कर दिया उसने ओपनली। अब मैं कोई बात को हवा में नहीं कर रहा, मैं किसी फिल्म की स्टोरी नहीं सुना रहा। वो इमरान खान साहब जिनके आगे मुझे पता है जो मर्जी इतना मर्जी जगादरी हो, क्योंकि इमरान खान के आगे इसलिए आंखें नीचे रखते हैं, इसलिए सर नहीं उठा सकते, क्योंकि इमरान खान किसी का काना नहीं है। उसने करप्शन नहीं की, उसने किकबैक्स नहीं ली, उसने हिस्सा नहीं लेना, उसने अपने कोई फ्रंटमैन नहीं रखे हुए, उसने को अपने अजीजों अकारब को नहीं रखा हुआ, ना कैबिनेट में, ना बाहर, ना अंदर। वो जो लोग उसने ये समझता भी शायद एक्सपर्ट हैं, रजाक दाऊद साहब को ये समझा कि ये संतो तजारत के एक्सपर्ट है, इसलिए रख लेते हैं। अच्छा, जफर मिर्जा साहब को इसलिए रखा कि जनाब वो भी हेल्थ केयर ला से डॉक्टर भी हैं। WHO से अब सुन तो ले, वारदात सुन ले, जो अद्वियात की कीमतों का खुद एतराफ किया जफर मिर्जा साहब ने चंद माह पहले कि 500 गुना इजाफा हुआ था, फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने किया, लेकिन और हमने सुन ले, हमने 75% काम किया, जिससे कितने पता नहीं 75 या 12 अरब का फायदा हुआ, क्योंकि हमारी फार्मास्यूटिकल जो है ना 22 करोड़ आवाम, और हर बंदा सेल्फ मेडिकेशन पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, डॉक्टरों से हट के भी, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे उसका है स्पेंडिंग, यहाँ पे भी और बाहर एक्सपोर्ट भी होती है बहुत ज्यादा। रॉ मटीरियल तो आता है लेकिन दवाई बहुत ज्यादा हमारी बाहर जाती है, बावजूद इंडिया के प्रोपेगेंडे के। अच्छा, उसामा साहब मामला ये है कि एक सेक्रेटरी हेल्थ ने एक बड़ी हिम्मत करके, बड़ा दिल जिगरा करके, मामले खसूसी की ख्वाहिशात के बरक्स वाला ने बयान कुछ दिया। उसने कहा कि सर ये जो जून या 18 में एक आई थी अमेंडमेंट, जिसके तहत ड्रैप और हुकूमत बेबस हो गई है, इसमें एक शिक रख दी गई कि दवाइयां जो बनाने वाली, मैंने कहीं पढ़ा कि इमरान खान साहब हुकूमत फैसला करेगी दवाइयों की कीमत का। डॉक्टर साहब, अच्छा सर, मैं दोबारा आ जाता हूं, खैर साहब दोबारा आ जाता हूं सर, टाइम बड़ा हो जाएगा ना, मेरी टर्न स्किप कर। ये लोग हमें करते हैं कि हर बात काट देता है, मेरी बात मुकम्मल नहीं होगी, उनकी नहीं होगी आदि। अच्छा सर, आप अगली खबर नहीं होनी, पूरा ना मेरी बात अगली, चलें मुकम्मल कर लें। डॉक्टर साहब, मामला क्या हुआ आपने इस पे आप बताएंगे और आप भी कहेंगे हाँ वाकई ये मामला क्या हुआ कि इमरान खान साहब, वो सेक्रेटरी ने समरी बना दी। उसने कहा जी जनाब ये जो हुकूमत नून लीग ने की थी तरमीम, इन्होंने कराई थी, लेकिन आखिरी वक्त में छक्का मारा था, लेकिन इंप्लीमेंट जो हो गई है गलती से अब 500% इसलिए इजाफा हो गया। तो लिहाजा ये जो है ना अवाम के साथ जुल्म है, क्योंकि इसमें हम हुकूमत भी बेबस हो गए हैं, ड्रैब बेबस हो गई, कोई शिक के तहत कंपनियों को इख्तियार दे दिया गया है कि वो जितनी चाहे कीमत रख ले, यानी 1 रुपए की गोली की 1000 रुपए कीमत भी रखेंगे तो उनको कानूनी इख्तियार है। तो उसने ये समरी दे दी, इन्होंने एजेंडे से निकलवा दी समरी, अवाम के मफाद की समरी जफर मिर्जा और रजाक दाऊद ने निकलवा दी। जब कैबिनेट मीटिंग हुई तो वहां पे इमरान खान के साहब ये सीधे खड़े होकर टेबल पे सामने आ गए
इन्होंने कहा जनाब अगर ये आप करेंगे ना तो वह हर दफा जो डराते हैं वो इंटरनेशनल वही कोर्ट और इधर और मल्टीनेशनल कंपनियां बाहर से प्रेशर बाहर सुन ले। यही रजाक दाऊद साहब है ना, जफर मिर्जा ने दिया एक रॉ मटेरियल की आड़ में, एक रॉ मटेरियल की आड़ कहेंगे जी इस तरह तो हम नहीं चल सकते सुन हैं तो पाकिस्तान में। लेना आखिरी बात क्लोजिंग है डॉक्टर साहब आधे मिनट में। जिस तरह इन्होंने इंडिया से मंगवा के दवाइयां एक नाम पे तो फिर उन्होंने गदर मचाया, इन्होंने डॉक्टर साहब क्या किया। और इमरान खान साहब को इस पे मैं सलूट करता हूँ। चले शुक्र है इमरान खान साहब ने नोटिस भी लिया और इनका मुंह भी ऐसा मुंह पे मारी और इनके साथ जो दुर्गत बनाई इनकी और अमली इनके साथ जो इनको मुंह की खानी पड़ी, आवाम के लिए इमरान खान खड़ा हो गया। ये खड़े हुए फैसला करेगी। सुन नहीं फैसला क्या करे उसामा साहब, हो गए हैं सर, उसामा साहब 8 मिनट हो गए हैं, 8 सिर्फ एक मिनट सवाल के बाद जवाब आप पे। अगला मुझे टर्न ना दीजिएगा। डॉक्टर साहब आखिरी बात, इमरान खान साहब ने इनकी तमाम तर डराने, ये धमकाने, ये धमकियां, ब्लैकमेलिंग, ठीक है, उन्होंने कहा कि नहीं, ठीक है, ये नेवर आवाम के खिलाफ ये फैसला है, ठीक है, और ये हम इसको खत्म अब करेंगे। आपकी इजाज़त। उन्होंने खैर साहब, खत्म आप करने इजाज़त का दे दें, आप- फैसला दे दिया है। ठीक है, ठीक अब ये लूट मार का बाजार गर्म होगा। चलें जो बाबर साहब बंद हो देखिए, गया। ये ठीक इमरान हो खान गया पर जब बात आती है, अब ये बात कप्तान माफिया पे के आती सामने है, खड़े होकर तो इसका ये क्या मतलब आपको लगता है कि इन लोगों की छुट्टी होने वाली, बाकी ये लास्ट वार्निंग दे दी, अब कुछ लोग निकलेंगे, नदीम बाबर वगैरह, रजाक दाऊद और इस तरह के लोगों को निकाल देंगे। उसामा साहब, इस गवर्नमेंट के जो मैं अगर उसको प्रायोरिटाइज करूं तो जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बने और जो तब्दीली के नारे लगाए गए तो जो ज़्यादातर मिनिस्टर थे वो फर्स्ट टाइमर थे। एक ख़ास माफिया जो था वो बैकडोर से पुराने पापी जिनको कह सकते हैं इमरान खान साहब डॉक्टर के साथ साहब बैठ किन्हों गए। कहते हैं पुराने पापी। सर तब्दीली का नारा ये था कि बस ब्यूरोक्रेसी को उड़ा दो और हुकूमत करो। मसला ये कि ब्यूरोक्रेसी को आपने अपना मुखालफ बना लिया सबसे पहले ही। उसके बाद ये जो माफिया था ये मशीरों की सूरत में इन्होंने इमरान खान साहब को अपने गिर्द उनके गिर्द घेरा डाल लिया। जैसा खलल साहब बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट आवाम चाहती है एक्शन, क्विक एक्शन। अगर चीनी महंगी हुई है तो मुलजिम सामने आए, उनके खिलाफ लेकिन एक्शन डॉक्टर होता साहब नजर आए। मैं और आपसे ज्यादा क्रिटिसिज्म अगर करता हूं आपकी दवाइयां वजह से, क्या सर- इस पे इमरान खान को अप्रिशिएट करना बनता है? इस सर, माफिया सर, के एक खिलाफ में मिनट। वो खड़े हो गए। एक मिनट सर, इनकी साजिश उन्होंने नहीं खल चलने साहब दी। एक मिनट, वो तो ठीक है, एक चीज है, अब पेट्रोल भी लोगों के सामने है, चीनी भी लोगों के सामने है, आटा भी लोगों के वहाँ पे भी सामने हम है, यही expect कर रहे हैं। गवर्नर भी इमरान लोगों खान के ने कहा सामने कि है। कीमतें कम करो, उनको मना मसला किया गया, ये कीमतें है कम कि ना उस करें, पे कम एक्शन की। क्या हुआ। लोग ये चाहते हैं कि वो लोग जो है जिन्होंने पेट्रोल के पे ऑर्डर नहीं माने और जिन्होंने पेट्रोल की शॉर्टेज की उनको कटहरे में लाया जाए। लोग ये कहते हैं चीनी के लोग जो है वो सामने आए, आटे के लोग सामने आए। मसला ये है कि सामने इमरान नहीं, खान उनको साहब, लटकाया जाए, इबरत का निशान बनाया जाए। वो लोग जिनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए था वो एक्शन नहीं हो सका। ब्यूरोक्रेसी इनके कंट्रोल में नहीं है और सबसे बड़ा मिनिस्टर इनएफिशिएंट है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कोई नहीं है, बड़ा मंसूबा कोई नहीं है, विजन इस टाइम इनके पास है कोई नहीं है। सबसे बड़ी चीज जो है कि पंजाब जो हमेशा फेडरल गवर्नमेंट के लिए ड्राइविंग फोर्स बनता था वो एक लायबिलिटी बन गया। नहीं, बुजदार साहब ने लास्ट वार्निंग दे दी, पंजाब उन्होंने कहा के कि बारे में 24 घंटे के अंदर आटा जो है सरकारी कीमत पर मिलना चाहिए आवाम ये को, वरना मैं उसामा किसी को नहीं साहब छोड़ूंगा। मुझे एक बात बताएं यार, सर, खबर ये है, ये सर, मजाक खबर है ये है। सर, ये मजाक है। मैं- उसामा मैं- साहब, मैं मेरी आपको एक बता रहा हूं जो सुने, डायरेक्टर मेरी एक नहीं। बात सुने, डॉक्टर साहब, आप आपसे- आप सर आप एक सूबे के हेड हैं, 3 महीने आटा जो है वो महंगा चल रहा बुज़दार है, साहब के और बारे 3 में महीने के बात बाद आप डॉक्टर कहते हैं कि मैंने क्योंकि उनको आखिरी वार्निंग मिली, तो उसामा पहले भी साहब- हो सकता है, उसामा आटा साहब महंगा के क्यों हो गया? मैं आपसे एग्री करता वो हूं। कहते रहे होंगे, बुज़दार साहब वो जो कहते काम रहे कर होंगे रहे हैं कि ना, करो, सुन करो, ले नहीं सुन हुआ ले। होगा, अब मेरे ऊपर तलवार आ गई। बुज़दार साहब जो काम कर रहे हैं आपको ना नजर आ रहा है ना डोगर साहब आपको नजर आ रहा है। अच्छा नहीं, आप मजाक समझ लिए। इमरान खान साहब ने कहा नहीं कि वो तो छुपे रुस्तम है, आपको पता ही नहीं है। आप खाम बैठ के देखें, यही मसला है ना हमारे कुछ एंकर कहानी का। आपने क्या हम सुनाई है? आ जाते हैं घर से उठ के रुस्तम तो टीवी पे हैं। बैठ जाते हैं अच्छा। और हम जनाब बैशिंग शुरू कर देते हैं। आपको पता है बुज़दार साहब ने क्या क्या कारनामे किए हैं? नहीं, वो कई आपको उनके डॉक्टर साहब पता है रिश्तेदारों के जब हवाले से इमरान सुने। खान साहब एक बंदा कैप्टन है टीम का, उनको नहीं पता कि पंजाब में इतने बड़े सूबे में उसकी वजह से शहबाज शरीफ के इलेक्शन के बाद नवाज शरीफ को हुकूमत मिली थी ना, बिल्कुल। उनकी डिलीवरी की वजह से मिली थी। तो सर मैं भी यही बात तो लाजा ये है कि बुज़दार साहब ऐसे काम कर रहे हैं, आप परेशान ना हो। जो अभी नजर पीर नहीं साहब आते, रहते- जो नजर नहीं आते, फिर जो वही- महसूस नहीं होते, डॉक्टर साहब वो पता चुप नहीं करके इमरान कम पाई जा रहे हैं। बर्दाश्त करो। खामोशी के साथ काम डाल रहे हैं। को इनको ना नेट प्रैक्टिस में बर्दाश्त छोटे करें, मैचेस में देखा था। बर्दाश्त करें अब ये थोड़ा वसीम सा। अकरम प्लस को उन्होंने कहां कारकर्दगी करते देखा मुझे भी नहीं पता। ये है कि हमारा मसला भी है, हम जल्दबाज बढ़े। अच्छा, एक तो 2 हम साल खड़े बाद। हैं, ठीक हम नवाज शरीफ आए ना तो 2 साल बाद हमें बुरा लगना शुरू हो जाता है, फिर हम बेनजीर साहब को ले जाते हैं। बेनजीर साहब 2-3 साल बाद बुरी हमें लगनी है, फिर हम नवाज शरीफ को ले जाते हैं, फिर नवाज शरीफ को बेनजीर को वापस लाते हैं। 3 दफा तो हम ये कर चुके हैं। अब यही हाँ, आवाम ये भी हमारी। सही है। तो हाँ, 2 कर चुके हैं ना। 2 साल लिहाजा तक ये है तो कि खामोश रहना बुज़दार चाहिए साहब ना। अभी नए आए हैं, अच्छा, सीख तो उन्होंने कहा रहे हैं, वो तो उन्होंने कसर नफसी से काम लिया। 2.5 साल में इमरान खान साहब को पता है कि वो बहुत अच्छा सीख चुके हैं, काम वो कर रहे हैं। 3 साल अभी रहते हैं, 2 साल उन्होंने किए हैं।
5 साल के बाद मैं आपसे ज्यादा क्रिटिक हूँ, डोगर साहब आपसे ज्यादा क्रिटिक है, आप क्रिटिक हैं, ऐसी बात नहीं है। जब 5 साल लेकिन ये दे है देते कि वो छुपे रुस्तम है। इमरान खान साहब ने कई दफा कहा है, उनकी तर्जुमानी क्यों करते हैं? कोई बंदा वजीर आजम, कोई पार्टी का हेड, वो चाहेगा कि एक नाहल इस दफा वार्निंग उनके सुन लिए ले, भी है। एक नाहल साहब, इस निकट्टू दफा नलायक वसीम आदमी साहब को वो की भी बड़े वार्निंग सूबे है। का कभी भी वजीर आला लगाएगा, इसमें कप्तान वजीर बनाएगा। इसमें कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते सूबाई हो? सूबाई वजारतें भी शामिल हैं इस आप वार्निंग वहाँ में। पे कुल्हाड़ी को मार खैरल सकते हैं। साहब, सूबाई खैरल वजारतें भी साहब, शामिल हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, लॉजिक बताएं ना, ये सर चेंज लॉजिक बता दे। मुझे नहीं लग डॉक्टर रहा। साहब मुझे ये बता दें, देखिए, आप ये एक टीम के एक्शन कैप्टन। जो आप बात कर रहे हैं ना सर, खैर साहब लॉजिक की आपको भी पता है, वो सीएम किस्सा बने हैं, वो सारा कुछ नहीं आपको देखिए पता है। लॉजिक की बात छोड़ दें। मुझे ये बता, मैं आपको प्रोग्राम- लगता है कोई एक्शन नहीं होना? choice देखिए, नहीं है। आपको लगता है कोई एक्शन नहीं होना? कोई एक्शन नहीं होगा मुझे नहीं इसके लग रहा बाद? कोई देखिए एक्शन उसामा साहब कोई एक आप एक डिवीजन सवाल में का बेहतरी जवाब देखेंगे, है, कोई डिबेट काम में है। तेजी आज नहीं देखेंगे। ओपन है, आज एक सवाल का जवाब आम या ना बात करते हैं। आप एंकर हैं, मैं पैनल चलो, ये एंकर हैं, होस्ट हैं। मुझे बताएं कोई एंकर अपने बेटे को, भाई को, अजीजों कारब सके उसको बिठाएगा जिसके बाद रेटिंग नहीं आएगी? बिठाएगा? नहीं बिठाएगा। नहीं। सवाल डर क्यों रहे हैं? बिल्कुल ये आप नहीं, बात नहीं कर सकते बिठाएगा। नहीं? मुझे पता नहीं आगे आप मुझे किधर घेर अच्छा, जाएं। आप घेर के देखिए, इतना सवाल का जवाब देना, हम लोगों से ठीक है, सवाल नहीं, करते नहीं, हैं। नहीं आज- बिठाएगा, आज नहीं सुने बिठाएगा। सवाल जरा, खैर नहीं, नहीं बिठाएगा। चलिए, आइए, मुझे अगला डिबेट डोगर पे। साहब सवाल है। डोगर साहब, इमरान खान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के हेड, जी जी तीसरी कुव्वत है, आखिरी उम्मीद है, उनको जी, भी पता है। जी, जी, 22 साल की जद्दोजहद। जी, जी। पंजाब सूबा सबसे बड़ा, आपको पता जी, है, जी। मरकज और 3 सूबे मिला लें तो पंजाब बड़ा है। जी जी ऐसे ही है बिल्कुल। और शहबाज शरीफ की 2008 से 13 तक की हुकूमत, उनकी डिलीवरी और परफॉर्मेंस की वजह से नवाज शरीफ को मरकज में हुकूमत मिली। जी ऐसे ही है, बिल्कुल सही है। अच्छा। अब अगली अगला नहीं, अगली बात थोड़ा सब्र करें। अब सवाल यही कहते सर ये हैं। प्रोग्राम का टाइम टाइम होता है, आपसे सवाल है, आपसे सवाल है। आप 12 घंटे की डिबेट कर रहे हैं जो हमने डिबेट 15 आगे घंटे राणा की। सनाउल्लाह- आप जिस तरह आप जिस तरह इमरान चला रहे हैं ना, साहब- इस तरह से उस्मान नहीं, बिलाल नहीं। इमरान खान साहब को चला रहा नहीं, है। नहीं, ये बातें करते अच्छा, करते ये बात बात सब नहीं। गुजर हाँ, ये जाएगी। बात सही है। आप ये उस्मान साल सोच बिलाल प्रोग्राम के- इसलिए गुजर जाए। आपने कहा इन दोनों को ट्रेन की जाके- बात के पीछे लगाओ और 1 घंटा पूरा कर डाइवर्ट कर दो। दो। अच्छा। आपने अभी तक एक बात सवाल नहीं मैं की। करता हूं। सिर्फ ट्रेन की बत्ती के पीछे इमरान दोनों को खान लगाया साहब हुआ है है। पार्टी के हेड। बात फिर आप वही 15 बात मिनट है। पहले भी आपने यही क्या बात की। वो ये आप फिर वहीं आ चाहेंगे, गए। क्या वो ये चाहेंगे, सवाल का जवाब आपने देना, आपके पास फॉर्म ओपन सर है। करें ना खत्म। वो चाहेंगे कि पंजाब के अंदर डिलीवरी ना हो और जो 2023 का इलेक्शन है, ना पंजाब से ना कोई सीट मिले, ना मरकज से मिले। नहीं चाहेंगे, नहीं चाहेंगे यार, सर। एक बाबर मिनट, साहब, इमरान बाबर खान चले आप साहब, आगे मैं मत आपको सुनिए। अपने पांव पे ठीक है, कुल्हाड़ी मैं- मारेंगे, मैं मुझे आपको बताएं। एक बात बताता इसका हूं। जवाब मुझे मैं देना। आपको एक लॉजिक बात के साथ बताता हूं। देना। मेरी सुन ले, सुन ले। इमरान खान साहब चाहते हैं कि पंजाब पे उनका कंट्रोल दे, बिल्कुल। पर पंजाब में कंट्रोल के लिए उनको उस्मान बुज़दार सूट करता है। अगर चॉइसेस क्या हैं, कंट्रोल से 23 का इलेक्शन जीत सकते हैं वो। खाली अभी वो इलेक्शन अलीम तो खान। था ही नहीं, इलेक्शन बहुत दूर तो तक था। इलेक्शन हैं, अलीम फिर खान हैं। वो सोच ही नहीं। यहाँ अगला पे वज़ीर-ए-आज़म वो तो नहीं कह रहे चाहेंगे कि 6 महीने में परफॉर्म ना किया तो ये गवर्नमेंट चली चाहेंगे जाएगी। नहीं, आप मान 2023 के 23 इलेक्शन में इलेक्शन अच्छा अगली खबर परफॉर्म सर ब्रेक आ जाएगी। हाँ जी। उस्मान बुज़दार ने परफॉर्म क्या किया, पूरी फेडरल गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटी बन गया। ये हर बंदा ये कह रहा है। अब हवा में कोई वो कोई अमल कर रहा है तो मसला मुझे ये नहीं है, पता। सर अगली खबर, इस तरह अगली खबर बातों जाते से- हैं, लेकिन बाबर साहब आपको नहीं लगता कि कुछ होगा? ये सिर्फ ये है सर, कि कुछ डराया नहीं उन्होंने होगा। कि काम उस्मान करो। बुज़दार को इमरान खान साहब इस टाइम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, उनके पास नहीं, बाकी का भी ना, बाकी का भी बाकी ना। काबीना का अंदाजा लगा ले कि ज्यादातर जो मिनिस्टर्स हैं वो नाअहल हैं। मैं आपको बताता हूँ, करप्शन फेडरल गवर्नमेंट में खुल के हो रही है। इमरान खान साहब जो हैं वो मैं मानता हूं, खुद मैं नीट endorse एंड करता हूं क्लीन है, आपको। इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो अपनी कैबिनेट के सामने बेबस है। वो हर जगह हटा पर नहीं सकते क्योंकि हर जगह पॉलिटिकल पर, ऐसी कंपल्शंस बात हैं, है। इत्तेहादियों को इमरान भी साथ खान- लेकर चलना इमरान है खान साहब, दीगर लोगों सामा की साहब, तरह। मैं आपको अच्छा, बात ये लिख लें, जी, जी। मेरी बात लिख लें। जी, जी, बताएं। इमरान खान साहब किसी के आगे बेबस नहीं हो सकते जिंदगी अपनी में। कैबिनेट के सामने नहीं और बेबस अपने है। मशीरों के ये सामने जहांगीर बेबस है। तरीन को तो उन्होंने वो हटा दिया था। माफिया- गलत propaganda माफिया है। ने उनके गिर्द जाल माफिया बुना हुआ है। इमरान खान साहब को ना बंदा को धमका सकता है, ना डरा सकता है, तो ना फिर- उनको फिर तो ब्लैकमेल कर तब्दीली आनी सकता है। चाहिए ना, फिर ना तो इमरान बेहतरी खान होनी साहब चाहिए। दो सवाल तो ये पैदा हो जाते हैं, जो हम रो रहे हैं वो सिर्फ सारी उनको क्या रो पता रहे क्या हैं, हो ये रहा तो है। रो अच्छा रहे हैं। सर, ब्रेक इमरान ब्रेक खान होने वाली है, साहब को समझ ब्रेक नहीं होने आने वाली दे है, रहे कि उनके ब्रेक साथ होने हो वाली क्या है। रहा उससे है। पहले एक बड़ी खबर सर, उनके धमाकेदार साथ खबर हो है, क्या रहा है, सुन उनको लेना। समझ नहीं आ रही है। अच्छा, ना इमरान उनको खान समझ आने दी जा रही है। इमरान खान साहब के लिए एक और बड़ा इम्तिहान है कि राना सनाउल्लाह साहब ने कह दिया है कि जहांगीर तरीन साहब ने नून लीग से राबता किया है। वो तो डोगर साहब और सर, मैंने अब- पहले इधर भांडा फोड़ मगर- दिया था, राणा मगर- साहब ने तो सर- आप इंसाफ किया। ये देखिए ना, एक ट्विस्ट और भी है ना। जहांगीर तरीन साहब ये कह रहे हैं कि जनाब ऐसा कुछ नहीं है, मैंने स्ट्रगल की है इमरान खान के साथ मिलकर और मैं उसके साथ ही रहूंगा, मेरा कोई राब्ता नहीं हुआ नवाज शरीफ से। वो ये कह राणा रहे साहब हैं। ने बड़ा अगर- वजूमा ने बयान दिया, उन्होंने अच्छा, घुमा फिरा के और अच्छा, कि लेकिन बाया बाया राब्ता नहीं, हुआ है। तरीन राणा साहब का भी ने एक बयान कच्ची बड़ा गोली नहीं खेली। जुर्मानी है। उन्होंने कहा है कि डूबती कश्ती के सहारे के लिए मेरा कंधा इस्तेमाल ना किया जाए। बाबर साहब,
आपको क्या लग रहा है, ये राना सनाउल्लाह साहब सिर्फ और इनके फासले बढ़ाने के लिए कर रहे हैं या वाकई जहांगीर तरीन साहब को बैक चैनल पर मामला चला रहे हैं? उसामा साहब, एक चीज़ तो क्लियर है
कि जहांगीर तीन साहब और इमरान खान साहब के दरमियान फासले खासे बढ़ गए हैं, वो अब लंदन में बैठे हुए हैं। और ये इतला तो यहाँ पर भी थी कि कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं, चौधरी प्रेरलाई हैं, PMLQ है, वो अनॉय है इमरान खान साहब से, काफ़ी इश्यूज़ पे उनके इख्लाफात हैं। उन्होंने ये यहाँ पे इस प्रोग्राम में बेतहाशा लोगों ने ये कहा कि PMLQ और PMLN के राबते आपस में हैं, लेकिन 23 से पहले चौधरी प्रेरलाई उसको डिनाई नहीं कर रहे। साहब मैं आपको से मुलाकात की, उसमें कहा प्रोपेगेंडा के खिलाफ मिलकर काम करेंगे, इत्तेफाक किया उन्होंने कि जी हम तो बड़े मैं आपको काफ लीग का जो है ना उनसे मेरी जो बात हुई है जो सीनियर कैडर से जी 2023 तक इलेक्शन तक जब भी ये वो साथ देंगे, उस वक्त तक वो साथ होंगे। बाबर साहब, बात मुकम्मल होने दो। करना चाहता है काफ लीग आके डिनाई कर दे, वो नहीं अलहदा। बाबर डॉक्टर साहब की बात देखिए, मैंने तो ये बात ही नहीं की कि वो अलहदा हो जाएंगे। तो फिर बात क्या है? मैंने ये कहा कि नून लीग से राबते हैं, राबते नून सीख दे, ये भी मैं तस्दीक करता हूँ। वो अगर खाजा बरादर की मुलाकात को राबते आप कहते हैं ना, खुद मान वो तो चुके हैं, ओपन होती हुई है। ये नून लीग खुद मान चुकी है, वो शहबाज शरीफ कह चुके हैं कि हमारे और क्यूली के राबते वो हैं। हुकूमत साजी के लिए शुरू में थे, और जब अभी जहांगीर हुकूमत PTI की तरीन फॉर्मेट और हो रही थी। क्यूली के भी राबते हैं, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। जहांगीर तरीन और क्यूली के भी आपस में वो भी क्लोज है, आपस में दोस्त बिल्कुल क्लोज है। और नहीं, किसी दौर में बहुत इख्लाफात थे, अब नहीं है। और जहांगीर तीन लंदन में बैठे हुए हैं, साजिशों का जाल बुना जा रहा है। मैं खल साहब की इस बात से एग्री करता हूं कि प्रोपेगेंडा बेतहाशा है। जहांगीर तीन इमरान खान को नहीं छोड़ेगा, मैं आपको बता देता हूं। जाएं, अच्छा, मैं जहांगीर तीन साहब इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान को गुमराह करके जहांगीर तरीन खान को कार्रवाई आप करवा लें। जहांगीर तरीन जो है इमरान खान को कभी नहीं छोड़ेगा। राना सनाउल्लाह जो कह रहे हैं ना कि दोनों के लोगों की वसातत से राबते जरूर हुए हैं, गोल मोल घुमा के। लेकिन राना साहब ये भी कह रहे हैं, हमारे प्रोग्राम में कहा है कि कोरोना तक इनके पास वक्त है। मेरा एक सवाल है, मेरा एक बड़ा सीरियस सवाल है, मेरा एक बड़ा सीरियस सवाल है। बताएं, करें। अगर जहांगीर तीन साहब इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, और इमरान शुगर माफिया में शुगर का जो स्कैंडल है उसमें उनका मर्कजी रोल है, ये एस्टेब्लिश हो चुका है। होगा इमरान खान साहब जो है, मुझे बताएं कि इन लोगों के खिलाफ एक्शन कब लेंगे? आप कह रहे हैं कि एक्शन लेंगे इमरान खान को, मैं जानता हूँ। आप मुझे बताएं कि क्या 5 साल इसी तरह से गवर्नमेंट चलेगी? क्या 5 साल इसी तरह चीजें रहेंगी कि ये बंदा उसको नहीं छोड़ेगा, ये उसको नहीं छोड़ेगा? अवाम एक्शन चाहती है, एक्शन होगा नहीं, तो फिर इसका मतलब कि ये सारा कुछ हो रहा है अवाम की कॉस्ट पे, अल्टीमेटली अवाम को एक्शन होता है इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस की बुनियाद पर। जहांगीर कमीशन की रिपोर्ट आपके सामने, क्रिमिनल अगर ऐसी आई एविडेंस सुन ले, मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, सारा कुछ तो आ गया, अब और क्या है? अपनी क्रेडिबिलिटी को दांव पे लगाता। मैं कह रहा हूं अगर इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस आई तो इमरान खान उनको भी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, अभी तो चले तो मुझे बता दें, अभी तो कुछ नहीं हुआ, 2 रिपोर्टें आ गई। इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस जो एडमिसिबल बिफोर द कोर्ट होती है, उसामा साहब समझते हैं मेरी बात को, जो मैं टेक्निकल सजा हो सके तो फिर काबिल सजा जो बात ये है, फिर ये है कि टेक्निकल रिलीफ मिल रहा है आपके बदले में, टेक्निकल रिलीफ। जो मैं कह रहा हूं छोटी बात है सर, ये तो टेक्निकल रिलीफ है ना। मैं तो आपकी बात है ये समझो कि इमरान खान साहब टेक्निकली रिलीफ दे रहे हैं बंदे को। देखिए, बात ये है कि जो आप बात कर रहे हैं, जो मैं समझ सका हूं, ये कि जी सब्सिडी उन्होंने ली तो कानून के मुताबिक हुकूमत ने दी सब्सिडी, तो उसमें तो इमरान खान के खिलाफ क्या कानूनी काम किया? वो फिर इमरान खान जिम्मेदार है। फिर तो सभी ने हमारे प्रोग्राम में भी कहा था, अब फिर उन्होंने कहा है कि जनाब तहरीक चल सकती है, और अगर वो तहरीक चलती है तो जहांगीर तरीन का किरदार बड़ा अहम हो सकता है। लेकिन जहांगीर तरीन साहब कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि कराची की किस्मत कब बदलेगी। कहा ही जाता है कि जनाब बिजली का बहरान अब खत्म होने वाला है, बिजली मिलेगी, वो नहीं हो रहा। और चौधरी शुजात साहब का एक बड़ा ही अहम बयान ब्रेक के बाद। अब पता चला अहलियान कराची की मुश्किलात कम नहीं हो रही, और कहा तो ये गया था कि हम रिकॉर्ड मुद्दत में बहुत जल्द ये मसला हल कर देंगे, लोगों को बिजली मिलेगी, लोड शेडिंग का खात्मा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब नेपरा हुकाम जा रहे हैं, कराची का दौरा हो रहा है और जल्द ही वो कह रहे हैं कि हम मामला सुलझा देंगे। खबर ये भी आई है कि नेपरा ने कहा है कि हम आपको बिजली ज़्यादा दिलवा सकते हैं, विफाक आपको और ज़्यादा सप्लाई कर देंगे इलेक्ट्रिक को, लेकिन तरसील का निज़ाम इतना बुसीदा हो चुका है कि वो इस बिजली को फराहम ही नहीं कर सकता, उठा ही नहीं सकता इसका बोझ। और तो और अब ये कहा जा रहा है पीक और ऑफ पीक ये आवर्स ख़त्म किए जाएँ, यकसा बिल सामने आए।
लेकिन साथ साथ गैस से भी महरूम कर दिया गया लोगों को। एक तरफ लोड शेडिंग है, अब गैस की भी लोड शेडिंग हो जाएगी, जो CNG सेक्टर की गैस है, दीगर गैस, वो अब के इलेक्ट्रिक को फराम की जाएगी, चलो इससे बिजली बनाकर लोगों को दे दो। बाबर डोगर साहब, क्या ऐसा मुमकिन है जो बात के इलेक्ट्रिक कह रहे हैं कि उसको हम मान सकें? वो कह रहे हैं कि जी $40 करोड़ की हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये जो ट्रांसमिशन सिस्टम है, तारें और फीडर्स और ये पोल्स और ट्रांसफार्मर्स वगैरह, कि वो बोझ उठा सकें तरसील का, इसके लिए वक्त चाहिए। तो नेफ्रा वालों ने जब पूछा कि जनाब ये जो अभी हम आपको अगर ज़्यादा देते हैं बिजली और आपका सिस्टम उठा सकता है, इसका कसूरवार कौन है? उनका जी विफाक कसूरवार है इसका। मतलब अब ये तो फेडरल गवर्नमेंट को देखना है। अब मुझे एक बात बताएं कि एक तो उनको पहले पता नहीं था कि ये सिस्टम जो है ये सारा इसका बोझ नहीं उठा सकता। अगर इजाफी बिजली दी जाती है तो उसका सिस्टम बोझ नहीं उठा सकता। और $40 करोड़ की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वफाक जो है वो ज़िम्मेदार है। वफाक भी ज़िम्मेदार है। वफाकी गवर्नमेंट, मेरा ख्याल है कि जब ये मौसम आ रहा था गर्मी का तो ये इससे पहले उसकी पूरी प्लानिंग करते। ये मगर ये तो कोई बात नहीं कि जब मुसीबत सर पर आती है, जब डंडा सर पे लगता है तो एकदम याद आता है कि जनाब अब हमने ये भी करना है, अब हमने ये भी चेक करना है। तहरीक इंसाफ में और बाकी गवर्नमेंट्स में फ़र्क क्या है? PTI की भरपूर नुमाइंदगी है कराची में, उनके MNA और MNAs की सारी सीटें वो जीते हुए हैं, उनके MNAs हैं वहाँ पर। उनको चाहिए था कि वक्त से पहले शोर डालते कि इलेक्ट्रिक जो है उसको उस पर दबाव डालते, ये सारी ट्रांसमिशन लाइन जो है अगर चेंज करनी तो पहले करते, ये डिस्कशन होती, इसकी कोई प्रपोजल बनती, कोई डिबेट होती। अब जब सर पे आ गया, जब वहाँ पे 10-10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, वहाँ पर जनाब थोड़ी सी बारिश होती तो बिजली की तारें नीचे गिर जाती हैं, खंभे नीचे गिर जाते हैं। शहरियों के लिए बाले जान बन गया कराची, जो कि छोटा पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान का इकोनॉमिक हब है, वो उसका ये हाल है। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये प्रायोरिटी है ही नहीं है। पहली बात तो ये कराची की बदकिस्मती ये है कि वहाँ पर कई पोलिटिकल पार्टीज हैं। एक वहाँ पर PTI वहाँ से जीती, वहाँ से MQM है, वहाँ से फिर पार्टी है। ये सारी पॉलिटिकल पार्टी एक टाइम में एक टेबल पे बैठ ही नहीं सकती। फिर पार्टी की को लूप में लिए बगैर आप वहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं कर सकते, कोई काम नहीं कर सकते। फिर पार्टी और PTI जो है किसी सूरत में एक जगह पर बैठकर बात करने को तैयार नहीं है। तो जब सूरत-ए-हाल हिस्सा की होगी तो मैं तो यही समझता हूँ कि कराची का अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह ही हाफिज़ है। 165 अरब रुपया अनाउंस किया था, अभी तक वो दिया नहीं गया। मेयर कराची कहते हैं कि 40 अरब रुपया अच्छा बहाना है। तीनों चूँकि इक़्तिदार में है किसी ना किसी तरह, तो इन तीनों को ये फ़ायदा है कि एक दूसरे पर इल्ज़ामात बड़ी आसानी से लगा सकते हैं कि किसी के पास भी आप जाएँ उसका दरवाज़ा खटखटाएं आएंगे जी ये मेरा मसला है, कहेंगे जी ये तो तहरीक इंसाफ से बात करो, उनसे कहेंगे MQM से बात करो, MQM कहेंगे इन दोनों से बात करो। असल खलील साहब, मुझे ये लगता है कि ये भी वजह हो सकती है कि इलेक्ट्रिक कह रहा है कि जी जितना खून चूसना है आवाम का चूस लो, प्रॉफिट है, पैसा है, कमाते जाओ कमाते जाओ कमाते जाओ। अच्छा, बिजली महंगी भी करके और ज़्यादा पैसा कमा लो और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर जाओ, फिर यहाँ से निकल लेंगे। पैसे खामखा ज़रूर यहाँ पर लगाने, इन्वेस्टमेंट वगैरह करनी है कि आगे कोई अगर लेगा तो वो करता रहेगा। हमने तो वादे ये किए थे, ये एग्रीमेंट प्राइवेटाइजेशन में था कि ये इस्तेदाद कार बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, सिस्टम को बेहतर करेंगे, इसलिए दिया था, वरना इस तरह का निजाम तो पहले भी चल रहा था। आपने बात की है ना, मेरा ख्याल आपने दरिया नहीं समुद्र को कूजे में बंद कर दिया। आपने जो भी बात की है, जो चेयरमैन पैमरा को समझ नहीं आ रही, बाकी हुकूमत को समझ नहीं आ रही, सॉरी नेफ्रा को, चेयरमैन पैमरा तो चूंकि पैमरा हमारा रेगुलेटर है, डोगर साहब मैं अक्सर जाते ये वैसे भी एक जैसे नाम, नेफ्रा पैमरा ये सारा मिलते जुलते हैं, तो बड़े हमारे लिए मोहतरम है वो भी। अच्छा, मामला ये है कि चेयरमैन जो नेफ्रा साहब है ना, जो कह रहे हैं जी कराची का दौरा करेंगे जल्द और फैसला किया जाएगा, वो किस लिए बैठे हैं? चेयरमैन नेफ्रा साहब का काम क्या है जी? आपको कौन पैसे तनख्वाह देता है? आपका काम क्या है? आपने करेंगे, आपको लटकाना चाहिए। आप आवाम के मफादात के लिए बैठे हैं, आपको तनख्वाह हमारे टैक्स पेयर देते हैं, कराची का लोग देते हैं आपको, जो बिजली ना होने वगैरह मर रहे हैं। आप उनके राइट को प्रोटेक्ट करने के जिम्मेदार हैं। मैं अगर होता वज़ीर आज़म की जगह इमरान खान के, तो मैं आपके दफ्तर में जाके, ये है मैं गैर कानूनी बात कर रहा हूँ, मैं रस्से से बांध के आपको नीचे लटकाता। क्यों? किसका काम है उस आवाम के मफाद को प्रोटेक्ट करना? मुझे बताएं, नेपरा का क्या काम है? नेपरा लूट मार के लिए बैठा है। नेपरा इदारों के साथ मिलके वो आवाम के मफाद सार्फिन का, कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के बजाय उसका मैंडेट क्या है? वो दौरा करेगा, मिट जाएगी तो इंसाफ, तो मखलूक तो इंसाफ करोगे। तुम्हारे घर में हो बत्ती बंद 12-12 घंटे, और मैं अगर प्राइम मिनिस्टर दूसरा मैं काम करता, मैं कराची वाली जितनी रहा वो लाइन, वो शेड्यूल तेरे घर में मैं डालता।
और फिर मैं तुझे पूछता कि बता जरा अब तेरा क्या हिसाब है, मैं करूंगा दौरा, तू क्या है, तू क्या चीज़ है, तेरा काम है वहां पे लोगों को जाकर, चाहे समझ सब जो आप बेचती, मेरा दिल खून के आंसू इसलिए रोता है, मुझे आप कहते हैं ना तो मैं इतनी बड़ी फाइल लेके आता। अब राज और ये सारी तमाशा इन्होंने किया क्या है, इन्होंने वो जो कॉपर बेचा है अरबों रुपए का, ये तरसील का इल्जाम आज जो बोझ नहीं उठा सकता, आपको पता है इसकी वजह क्या है, जब इन्होंने लिया प्लेट में रख के इनको दी गई और जो इन्होंने वादे किए और जो एग्रीमेंट किया उसको इंश्योर किसने करना है, अगर इन्होंने कहा कि हम ये करेंगे और नहीं किया, नहीं किया, सुन ले, फिर वही मैं आपको अभी बिल्कुल ठीक है, एक हल दे देता हूं, लेकिन नेब्रा से काम डॉक्टर साहब एक मैं हल आपको दे देता हूं, हर बंदा कहता है सोल्यूशन, उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट कौन पे करेगा, पीटीआई वो खुद आप कहते हैं 400 मिलियन, वो क्या कर रही है, सीईओ के मुझे डायरेक्शन आ रही है कि सीईओ के इलेक्ट्रिक कह रहा है ना, एक मिनट सिर्फ आधा मिनट, सीईओ के इलेक्ट्रिक कह रहा है 400 मिलियन से काम हो रहा है, ये 4 मैं भी किया है, ये बनते हैं 6.5 अरब जी 160 के 6.5 अरब, आज मैं वो नेपरा अपने कब्जे में ले और वो तहसील का निजाम सीधा करे तो सारा ठीक हो जाएगा, सारा ठीक हो जाएगा सीधा। सर 400 मिलियन अगर है तो 40 करोड़ डॉलर वो कह रहे हैं, 40 करोड़ डॉलर का 40 करोड़ तो ये तो कोई 60 अरब रुपया, चलो जितना 60 अरब रखे ना 65 अरब रुपया उनको फोरफिट करें फौरी तौर पर और उस पर काम शुरू कर दे। अच्छा चलें अगली खबर, वो तो साल 3 साल बाद भी यही बयान आएगा कि अभी हमारा काम जारी है और उतनी देर में लूट के वो शंघाई चाइना आ जाएगी, वो निकल रहे हैं अब, सही है, आपको पता है जुर्माना और अब वो निकल रहे हैं बीच में, आपको नहीं पता जी, नहीं निकल रहे वो जो आपने अभी इंट्रो कहा है ना अभी, हाँ जी हाँ जी, वो निकल रहे हैं लूट मार के, उन्होंने खून चूस लिया है, अब उन्होंने भागना है और 124 अरब की लायबिलिटी है उसके ऊपर, आपको पता है 124 अरब की लायबिलिटी है, वो भी कराची के अवाम और हमारे ऊपर पड़नी है, वो लिया किसी ने को पूछ रहा है उनको, इस पर पूरा किसी दिन करते हैं, इस पर और डिबेट करेंगे, अल्लाह करे कि तब तक ये मसला ही हल हो जाए। 124 अरब इमरान खान साहब आपको नहीं बता रहा तो उनके ऊपर लायबिलिटी भी है। चौधरी शुजात साहब का मामला ये है कि उन्होंने एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है, किसी तारुफ के इसलिए मोहताज नहीं कि वो बात बड़े धीमे अंदाज में करते हैं और बड़ी गहरी बात भी होती है और दूर रस होती है। अब चौधरी शुजात साहब ने कह दिया है कि मौलाना फजलुर रहमान का जो धरना था ना, और उसके हवाले से क्योंकि काफ़ी बड़ी एक्टिव हुई थी, परवेज़ इलाही साहब की मुलाकातें भी हुई थी मौलाना फजलुर रहमान साहब से, और फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब ये कहते रहे कि वो बताएं ना, चौधरी साहब बताएं कि वो जो हमारे साथ उनका बात हुई थी, जो मुआहदा हुआ था, इस तरह की बातें करते रहे। अब चौधरी शुजात साहब ने कहा है कि जी ये सैबोटाज करने के लिए ना बड़ा ख़तरा था, और फिर ये बात कही गई कि जी फिर कोई इसकी ज़िम्मेदारी नहीं लेगा अगर कोई इस तरह हंगामा रही हो गई, तो उस वक्त ये बड़ा ख़तरा था, और यानी इसका मतलब परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि कोई जानी नुकसान हुआ कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेगा, तो इसका मतलब ये है कि काफ लीग ने या चौधरी बरादरान ने मिलकर ये मामला रुकवाया। अभी साथ ये खबर आप देख रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब से, गुलाम भुट्टो साहब से मुलाकात हुई, मौलाना फजलुर रहमान की, तो बाबर डॉक्टर साहब उसमें भी इत्तेफाक हो गया है कि मिलकर साथ चलना है मुल्क की बका के लिए, और किसी भी तरह से इस हुकूमत को नहीं चलने दिया जा सकता जिस तरह ये नुकसान पहुँचा चुके हैं। अब ये क्या जो धरने में जो कुछ हो चुका या खुदा न खास्ता हो सकता था, जो चौधरी शुजात साहब कह रहे हैं, कहीं वो दोबारा तो नहीं पार्टीज मिलकर उस तरफ जाएंगी? उसामा साहब चौधरी शुजात उनमें ये तो एक क्वालिटी है कि वो जो निगोसिएशन है उसके मास्टर हैं, एक ज़ीरक सियासतदान है, और ऐसे वक्त में जब वो मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकातें कर रहे थे तो उन्होंने इमरान खान साहब से भी मुलाकात की, और उस वक्त जो टेंशन बढ़ रही थी उसको डिफ्यूज़ करने में बाल चौधरी का रोल था, इसमें कोई शक नहीं। जहाँ तक अभी जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब की मुलाकात की बात की, ये जरदारी साहब मौलाना फजलुर रहमान के पुराने रास्ते हैं, और लेकिन इशू ये है कि जब मौलाना से ने धरना दिया उसको भी पार्टी ने कोई ख़ास सपोर्ट नहीं की, जब मौलाना ने इलेक्शन लड़ा उसका भी पार्टी ने इनकी सपोर्ट नहीं की, जब एपीसी हुई, एपीसी में जो सेनेट का इलेक्शन था उसमें भी ये देखने के आपके सामने है सारा कुछ। मुझे नहीं लग रहा कि अपोजिशन जो है वो किसी भी तरह इस काबिल है कि वो इस गवर्नमेंट को गिरा सके। इस गवर्नमेंट ने गिरना है, जो PMLN कहती है ना, मुझे तो अभी गिरने का तो कोई चांस ही नहीं नज़र आ रहा। जो बॉर्डर की सिचुएशन है, जिस तरह से टेंस है, अभी तो चेंज पाकिस्तान में अफोर्ड हो ही नहीं सकती। और इमरान खान साहब इस हवाले से भी लकी हैं कि जब भी हुकूमत में थोड़ा सा मुश्किल टाइम आता है तो कोई ना कोई ऐसा कोई इंटरनेशनल नेशनल सिचुएशन ऐसी इमर्ज होती है कि उनको उसमें रिलीफ मिल जाता है, वो आगे निकल जाते हैं।
तो इस वक्त बहर चाइना ने दो के उस टेंशन को डिफ्यूज़ किया था और उन्होंने, लेकिन इसके बावजूद इंडिया जो है वो एस्केलेशन को बढ़ा रहा है। हाँ जी। और सिचुएशन टफ है बॉर्डर पे, और उस बाल इस टाइम कोई ऐसी चेंज या कोई ऐसी कैंपेन इमरान खान के खिलाफ चलाने का मौका नहीं है। अच्छा। तो ये सारा कुछ तो है कोरोना के लेकिन उस बाद वक्त जो हुआ, या सिचुएशन के बाद की मैं खरल साहब आपकी इस बारे में राय जानना चाहूँगा। आप पहले दिन से ये कह रहे थे, मुझे याद है हम प्रोग्राम्स करते रहे और आपने कहा कि ये अब गया कि ये आप डेट्स भी आपने दी थी और वो कम हालांकि बड़ी हाइप थी। हाँ जी, मैंने कहा ये टाइम पहले दिन से और मौलाना साहब पहली दफा बंद गली में आए हैं, हालांकि बिल्कुल समझदार है, पहले दफा फंस मुझे गए। याद है। और वो बिल्कुल, और आप बताते रहे कि अब ये हालांकि होगा, उस वक्त एक इतने दिन मीडिया के बाद ये मखसूस होगा। जो ग्रुप है ना सोशल मीडिया पे, हाँ, वो चैनल तो पे, अखबारात पे गए। वो तो ऐसे लग रहा था जैसे कि आज गए कि अभी लिखा जा रहा था मौलाना, वो तो बड़े कहता जीरक countdown ऐसे तो नहीं शुरू- कह रहे। नहीं हाँ। वो तो यहाँ तक कह रहे थे कि सुबह शायद हुकूमत सुबह तक नहीं रहेगी, रात को चली जाएगी, कल चली जाएगी, परसों और एक चली खास ग्रुप के लोग थे, वो खास ग्रुप के नहीं, तो लेकिन उनकी- काफी जो वहां जा भी रहे थे, बड़े ख्वाहिशात का excited इजहार थे, कर रहे थे। एक्साइटेड थे और ख्वाहिशात और बकायदा बड़ा क्रेडिबिलिटी के साथ और बड़े कॉन्फिडेंट के साथ बड़े जैसे interviews, बिल्कुल बड़ी ना coverage। कोई लिख लुक के नहीं चीज़ हमारे लेकिन script ये में। जो चौधरी साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब ने तो एक कमेटी अलग बनाई थी तहरीक इंसाफ ने, लेकिन उनसे बातचीत नहीं चल रही थी। फिरोज लाई साहब अलग से मुलाकात करने गए और ये मामला कुछ डिफ्यूज़ किया। तो ये था ये खतरा कि जी कुछ लोग कह रहे थे कि ये धावा बोल दो, मारपीट करो, इनको ये निकालो जो यहाँ चौधरी से। शुजात साहब बात करते हैं ना, मैं जो समझता हूँ उनकी, वो एक जीरक सियासतदान है और उस वक्त में उनके अक्सर बयान आते हैं, हालांकि वो कोलिशन पार्टनर है, इत्तेहादी हैं गवर्नमेंट के, और पंजाब के अंदर एक बड़ा सूबा है, जाहिर बात है स्टेक्स भी होते हैं और मरकज़ के अंदर भी, लेकिन बड़े डेयरिंग बयान होते हैं उनके। उस वक्त जब इमरान खान साहब को इस तरह की बंदा को तजवीज़ देना या उस तरह का मशवरा देना कि आप अफोर्ड नहीं कर सकता कोई भी, उनकी पार्टी के बड़े क्लोजेस्ट भी, तो उस वक्त बेशक इमरान खान साहब को ये बुरी भी लगती होंगी, लेकिन चौधरी साहब ने ऐसे मौके पे काम आए हैं और उन्हें बयान दिए हैं। लेकिन इमरान खान तो पहले दिन से कहते रहे आओ कंटेनर, हम देते हैं कंटेनर, आओ अच्छा, आओ तो आओ। बहरहाल जो उन्होंने चौधरी- आने दिया, उसके बाद शायद कोई जो मैं यही कह मशवरे दे रहा रहे हूं, थे। अगर चौधरी शुजात और परवेज लाई इमरान ये बीच में ना आते, परवेज लाई साहब मशवरा अलहदा मुलाकात करके ना ब्रेक देते, का- तो बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट क्रिएट हो सकती थी। मैं 100 पे एग्री अच्छा, करता हूं चल- चौधरी शुजात बड़ी साहब की खतरनाक उस सूरत हाल। इंटरवेंशन अच्छा, की ब्रेक का वजह वक्त है, से ब्रेक के एक बाद- मुल्क बड़े क्राइसिस और बहरान से बच गया। ब्रेक के बाद इसी बहाने से बात करेंगे कि अब आगे क्या हो सकता है, मौलाना साहब क्या कुछ कर सकते हैं। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से बात हो रही थी। बाबू डॉक्टर साहब, यूँ नहीं लगता ये जो मुलाकातें हो रही हैं, ख्वाहिश है दिल में मचलती है फजल रहमान साहब के फिर के कुछ किया जाए पहले दिन से, कि चूँकि इक़्तिदार नहीं है और दिहाइयों के बाद ऐसा हुआ है कि इस तरह की सूरत हाल है, तो वो कोशिशें कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, बात बन नहीं रही। उसामा साहब, यहाँ पर हमने काफ़ी डिस्कस किया और एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, दो इमरान खान बार बार ये कहते हैं कि कोई NRO नहीं दूंगा या NRO नहीं हो रहा, लेकिन NRO तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मरीम का ट्विटर खामोश होना, मरीम का खुद खामोश होना, मरीम का किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में डायरेक्टली हिस्सा ना लेना, इस वक्त वो लाहौर में है, बेल पर हैं और अपने घर पर हैं जाती उम्र में, लेकिन वो किसी को कहीं नज़र ही नहीं आ रही। मियाँ नवाज शरीफ बाहर चुप करके बैठे हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब अपने घर में बैठे, क्वारंटाइन ही उनका, जब से वो लंदन से आए अभी तक उनका क्वारंटाइन चल रहा है। वहाँ से वो नैब और हाई कोर्ट पे, इसके अलावा उन्होंने किसी पॉलिटिकल भी एक्टिविटी जब में दिल हिस्सा नहीं चाहता है, लिया। नेगेटिव तो पॉलिटिक्स। आप देखिए, सरदारी साहब देख लें, वो भी एक NRO है, वो भी खामोश होकर बैठे हुए मुलाकातें हैं। हैं। तो इस सारे सिनेरियो में जिनको NRO मिले हुए हैं, मुझे पता है कि NRO जहाँ पे हुए, कहाँ पर हुए थे और उसमें टर्म्स एंड कंडीशन क्या थी, ये क्या क्या वहाँ पर अच्छा, क्या आपको कराए हुए डॉक्टर हैं। साहब बात तो हुई है, मौलाना आपकी बात मौलाना समझ अपनी में सियासत को जिंदा डॉक्टर रखना साहब, चाह रहे अच्छा, हैं, लेकिन आखिर में नून लीग सिर्फ चंद मिनट है। या नून पार्टी से उनको कोई बड़ी सपोर्ट अच्छा, मुझे नहीं एक मिलने तो बात वाली। बताएं डॉक्टर सिर्फ साहब, चंद छोटी मिनट सी बात, अभी आपकी बात, आपने कहा उनको NRO मिले हुए हैं, तो मुझे ये पता है, रोज आपको पता भी है, मुझे भी पता है, तो आप क्यों एक्सपेक्ट करेंगे मरियम साहब बाहर निकले, क्यों निकलेंगे? नहीं निकलेंगे, मैं तो कह ये रहे कह वाई रहा हूं। क्यों वो निकलेंगे? तो मैं यही तो बात कर रहा हूं। सारे नून लीग कह मैं- रहे हैं को पूरी हो रही है, शहबाज शरीफ आप बाहर देखें, आएंगी। खैरल साहब, वो क्यों निकले? खैरल साहब, शहबाज शरीफ आप देख लें, भागदौड़ वो भी वो बेचारे- नहीं वो तो क्वारंटाइन से बाहर ही नहीं वही निकल मैं कह रहा रहे। हूं, वो कोरोना हो खासा- गया, कोरोना नेगेटिव आ गया, क्वारंटाइन जब हो गया, बाहर से आए, आपकी क्वारंटाइन में वो बैठ मांगी गए, मुरादें वो तो अभी पूरी तक हो गई। नेशनल असेंबली के इजलास, बजट इजलास मुझे में नहीं बताएं गए। लोग।
तो वो आप उनसे एक्सपेक्ट करें जब आप अच्छा, कहीं वो मांगी मुरादें उनकी पूरी हो रही हैं तो वो पागल है, सर, बाहर आखिर आए में, किस आखिर लिए में। बाहर आए, किसके लिए आए, क्यों आए? प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले बाबर डोगर साहब, मीर शकील रहमान के की दरख्वास्त आई, बड़े बड़े वकला थे, मीडिया की तरफ से उन्होंने मीडिया हाउस से भी बड़ा प्रेशर डालने की कोशिश की, लेकिन वो दरख्वास्त ज़मानत की खारिज हो गई। अब उसके मंदरजात भी सामने आ रहे हैं, तो उससे तो लग रहा है कि वो वाज़ेह सबूत हैं कि ये जो प्लॉट जिस तरह से लिया गया, सारा कुछ किया गया, ये सब जालसाजी और करप्शन से हुआ। जो बुनियादी चीज़ वो कहते हैं कि जी ये तो एलडीए का मामला है, उधर तक जाना चाहिए, अदालत में नहीं, नैब में नहीं आना मेरी एक चाहिए। बात सुन ले, मैं कोई चीज़ ऐसी नहीं कहता जो कि कानून के पैराए से बाहर हो। आज जो ये फैसला था, जो बेल जो उनकी डिसमिस हुई है, कैंसिल हुई है, उस पर जस्टिस सरदार अहमद नईम और जस्टिस फारूक हैदर पर मुस्लिम जो बेंच था उसने आज फैसला दे दिया है। फैसले में वो कहते हैं कि रिकॉर्ड से जाहिर होता है कि मुल्ज़िम मीर शकील रहमान ने करप्शन, बददियानती और गैर कानूनी ज़राए से एग्जाम्पशन पर प्लॉट हासिल किए। मुल्ज़िम मीर शकील रहमान ने शरीक मुल्ज़मा मियाँ नवाशी, हुमायूं फ़ैज़ रसूल और मियाँ बशीर की मिली भगत से गैर कानूनी तौर पर प्लाट हासिल किए। मुल्ज़िम मीर शकील रहमान ने करप्शन, बददियानती, गैर कानूनी ज़राए से हासिल प्लाटों में से 2 सड़कों को भी गैर कानूनी तौर पर शामिल किया। मुल्ज़िम मीर शकील रहमान गैर कानूनी प्लाट हासिल करके नैब ऑर्डिनेंस की दफ़ा 9 के तहत जुर्म का इर्तिकाब किया, ये वो खुद कह रहे हैं। तो वो तो बार बार के उन्होंने ये भी लिखा है कि जनाब ये जो कह रहे हैं कि हमने उसकी पेमेंट कर दी और हमसे पेमेंट नहीं पूछी गई, तो उन्होंने कहा जी कि ये इन्होंने इनकी बदनीयती थी कि ये सड़कें भी मिला गए और उसके बाद उसकी पेमेंट भी नहीं की। वो तो बार बार कोर्ट ये कह रही है। मीर शकील रहमान के प्लाटों में 2 सड़कें शामिल करके अवामुन्नास को सड़क के इस्तेमाल से महरूम किया गया। सरकारी जगह को गुजर डोगर नहीं साहब बढ़िया सकता। बात है नाजरीन के लिए कि डोगर साहब ये जो पढ़ रहे हैं, हमारा फ़र्क ये है नीले पीले चैनल का और हमारा फ़र्क ये है कि बोल न्यूज़ और हम अपने तौर पर हमारा तमाम स्टाफ और हमारे मालकान तो राज़िक अल्लाह ताला की ज़ात है, जिस चैनल में भी होंगे हम अपनी मैं बात करता हूँ। तो कभी भी शुएब शेख साहब ने हमें आज तक, आप भी इसकी कसम दे सकते हैं कि आप भी या मैं भी, कि उन्होंने कहा हो कि किसी के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करें, आप सच को झूठ बनाएं, झूठ को सच बनाएं। मैंने जहां तक काम किया आज तक एक लाइन सर, एक लाइन मैं थोड़ा एक लाइन बड़ी है, आप एक लाइन बड़ी डोगर साहब वो पढ़ रहे हैं बात जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने फैसले में उसका तर्जमा करके पढ़ रहे हैं। हम उनकी तरह ख्वाहिश पे हेडलाइन नहीं बनाते, ख्वाहिशात पे खबरें नहीं बनाते। वो ये कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि वाइट कॉलर क्राइम ने मुलव्विस मुल्ज़मान को ज़मानत की सतह पर किसी किस्म की राहत नहीं देनी चाहिए। करप्शन केसेस में ऐसे मुल्ज़मों को राहत देने से बढ़ते हुए करप्शन केसेस को ख़त्म करना नामुमकिन है। वेल डन। ये सलूट है हमारी आज़ाद अदलिया को कि इतने ताकतवर मुल्ज़म जिनके बड़े बड़े वकला जो अदालत के बाद रात को उस चैनल पे बैठ के अदालत लगाते हैं, जो मिलान करते हैं अदालत को, लोगों को प्रवोक करते हैं, लोगों को इंस्टिगेट करते हैं। अच्छा, सिविल सोसाइटी को कहते हैं सुन लें। डोगर साहब ये इसमें कभी एक हुआ सवाल ऐसा कि एक मुल्ज़म मीर शकील रहमान की जमानत को क़यामत आ गई है, उस्मान गिर गया है, उसकी जमानत जो अब ये कह रहे हैं ऑब्जर्वेशन और नहीं है, ये कोर्ट का डिसीजन है। वहां पे वकला को बिठा के और चैनल पे अपना नीला पीला जो चैनल है वहां पे कहें कि उठे सिविल सोसाइटी, निज़ाम अदल तबाह हो गया है जनाब, ये हो गया है, ये आज तक हमने 20 साल में नहीं देखा कभी ऐसे हुआ है। मुल्ज़म और उसका शरीक मुल्ज़म उसके चैनल पे बैठ के पैमरा के ज़ाब्ता इखलाक की धज्जियां बखेरी गई, मुअज़्ज़ज़ अदलिया के बारे में तौहीन अमेज़ जुमले कसे गए, लोगों को प्रवोक किया गया। डॉक्टर साहब पढ़ें जरा, ये लोगों को बताएं, ये जो यकतरफा कहानी चलाते हैं सुनाएं जरा, उसमें फैसला सुनाएं। मेरी बात सुनें, ये अहम बात है कि उसमें बड़ा क्लियर है कि मुल्ज़िम मीर शकील रहमान ने दौरान तफ्तीश नैब के 143 मिलियन रुपए के नुकसान पहुंचाने के इल्ज़ाम के जवाब में जमा करवाई गई रकम का रिकॉर्ड पेश नहीं किया। नैब के इल्ज़ाम के जवाब में रकम जमा करवाने का सबूत ना देना मुल्ज़िम मीर शकील रहमान का जुर्म से मजबूत गठजोड़ साबित होता है। सुप्रीम कोर्ट के इम्तियाज बनाम सरकार और डॉक्टर मुबशर हसन केसेस में पाकिस्तान में जारी करप्शन पर सख्त ऑब्जर्वेशन दी गई हैं। वाइट कॉलर क्राइम में मुलव्विस मुल्ज़मान को जमानत की सतह पर किसी किस्म की राहत नहीं देनी चाहिए। किसी किस्म की रियायत वाली बात है। नवाज शरीफ चले बहुत ताकतवर नहीं होंगे, फिर वो जेल जा सकते हैं, लेकिन ये ना जेल में, मैं कहता हूं ये तारीखी फैसला है, हॉस्पिटल में रखा हुआ है। पाकिस्तान में करप्शन के खात्मे के लिए, व्हाइट कॉलर क्राइम के
और इनको इनकरेज करने के, डिस्करेज करने के लिए ये पाकिस्तान की अदालती तरीका ऐसा फैसला खलील साहब, मैंने बड़ा नहीं जबरदस्त फैसला है, मगर इसमें उसमें जो क्या अहम किसी चीज है किस्म ना, की अब रियायत वो के अब मुस्तहक साहब नहीं वो है। बात करें, वो है सुप्रीम ना, कोर्ट जो हमारी बात कर बातों रही से है, वो है ना। साहब हाई कोर्ट जो बात कर रही है सुप्रीम कि कोर्ट के इनको दो रायत फैसलों नहीं की मिलनी नज़ीरें चाहिए। दी हैं उन्होंने, और जाहिर है। मेरी अस्पताल पंजाब गवर्नमेंट से, फेडरल गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट है कि जो रायत आप दे रहे हैं और महकमा जेल खाना जात दे रहा है कि जिस तरह से 74 दिनों से बगैर किसी बीमारी के उसको सर्विसेज हॉस्पिटल के वीवीआईपी रूम में रखा गया है, तो ये बहुत बड़ी रायत है डॉक्टर और साहब, ये लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर हाँ। की एक कंटेम्प्ट है। मैं तो इसको कंटेम्प्ट कहूंगा। तो इनको ये कंटेम्प्ट के मुतरादिफ है, टेंटामाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इसलिए कि जिस मुलजम के बारे में हमारी मोअज़्ज़ज़ अदलिया, जहां बड़े बड़े मुकला, यहाँ पे बड़ी लंबी बहसें हुई, 2-2 दिन बहसें होती रही, पेशेंट से सुना, लेकिन वही बात उस दिन भी हमने डॉक्टर साहब आपने और मैंने शॉर्ट उस वक्त तो एक आया था डिसमिस, लेकिन आज ये हमारी अदालती तरीका, ये फैसला जो है ना, मैं समझता हूँ, मैं 200 से ज़्यादा दफ़ा सुप्रीम कोर्ट में इन पर्सन पेश हो चुका हूँ। उसामा साहब आप भी वकील हैं माशाल्लाह, आपके वालिद जस्टिस हैं, वो एक नामवर वकील है, एक उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी है। डॉक्टर साहब ये अगर मैं कहता हूँ सोने के अल्फाज से भी ये फैसला लिखा जाएगा ना तो वो भी काम है, इसलिए कि पाकिस्तान में करप्शन की एलिमिनेशन के लिए अगर हमारी आज़ाद अदलिया इस तरह के फैसले लिखेगी तो पाकिस्तान में माफिया को दंदनाने का कभी जिंदगी में तो ये वो अदालत मौका अदालत छोड़ तो के खड़ी होगी माफिया के वो खिलाफ। तसव्वुर भी नहीं कर अब सकेगी। बारी है इमरान खान साहब की, वो भी ये जो माफिया है खुद इसके बारे में कहते रहे, इन लोगों का नाम लेकर कहते रहे कि माफिया, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। सेहतमंद अब वीआईपी उनको आप- अस्पतालों में बैठे हैं ये- और बीमार जो लिस्ट हम दिखा ये दिखा तो- के ये हम तो फावा तजाद हो गए है, ये तो हैं। तजाद लिस्ट है। दिखा दिखा के फावा हो गए जेलों के लोग, अदालतों ने- हेपेटाइटिस के, एड्स के मरीज, खत्म फालज हो के गया वक्त। मरीज वो जेलों में मर रहे हैं, गल सड़ रहे हैं। ये अदालतें रियासत हमारे मदीना फैसले में कर रही हैं, और अमल दरामद VIV भी अमल दरामद उस पर हट्टे करवाना कट्टे तो हुकूमत का सेहतमंद। काम है, वो हुकूमत का दंगा काम रहे है। हैं यहाँ पे। वो कहाँ है फिर माफिया के आगे? तो इसका मतलब इमरान खान साहब, बुज़दार साहब घुटने टेके हुए हैं। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, तो हमें याद रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।